साथ मेट्रो स्टेशन वाले ने ज्यादती की, इसकी पैसे मार लिए, इसकी तनख्वाह मार ली। हर छुट्टी पे एक 7 से 8 हजार रुपए कटौती होती थी। आपकी तनख्वाह कितनी थी? हमारी तनख्वाह 32,000 थी। अच्छा, जिसमें से कटौती हमारे 7-8 हजार रुपया कटते थे। वो क्यों? एक छुट्टी का। यहाँ पर किसी की फौतगी भी हो जाएगी, इन्होंने एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटना ही काटना। सर मैं हक पर बोलती थी, इसलिए इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। दूसरी बात है कि ये ऑरेंज लाइन वाले जो सा स्टाफ है मेट्रो का, LPI हैं हमारी, वो हमें कह रही हैं कि आप जो सा है हम लेडीज़ को ब्लैकमेल कर रही हैं, जबकि मैं ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, उनका एक साथ देने के लिए बाहर निकली हूँ। हमारी 24,700 रुपया सैलरी थी, हुकूमत की तरफ से 25 थी, 300 रुपया ये हमारा बैंक का काटते थे। उसके बाद जब 25,000 सैलरी थी तब हमारा ये 5,000 जुर्माना काटते थे एक छुट्टी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाँ जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ एक बहन, एक बेटी देख रहे हैं जिसने एक अपनी आवाज़ उठाने के लिए इसके साथ मेट्रो स्टेशन वाले ने ज्यादती की, इसकी पैसे मार लिए, इसकी तनख्वाह मार ली। हर छुट्टी पे एक 7 से 8 हजार रुपये कटौती होती थी। ये सारी सूरत हाल जहरम कुल मेरे साथ बैठी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी जरा हमारे देखने वालों को बताएं कि मेट्रो स्टेशन वालों ने आपके साथ नारवा सलूक क्यों किया? सर मैं हक पर बोलती थी, इसलिए इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। दूसरी बात है कि ये ऑरेंज लाइन वाला जो सा स्टाफ है मेट्रो का, LPI हैं हमारी, वो हमें कह रही हैं कि आप जो सा है हम लेडीज़ को ब्लैकमेल कर रही हैं, जबकि मैं ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, उनका एक साथ देने के लिए बाहर निकली हूँ। इल्ज़ाम लगाया गया? जी इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी बात है कि मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ देने के लिए आई हूँ कि इन लोगों ने जो सा है लोगों की सैलरियाँ भी खा ली हैं, मार ली हैं। उसके अलावा ये एक छुट्टी का 8,000 रुपया काट रहे हैं, 7,000 काट रहे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी थी? हमारी तनख्वाह 32,000 थी। अच्छा, जिसमें से कटौती हमारे 7-8 हजार रुपया करते थे वो क्यों? एक छुट्टी का। यहाँ पर किसी की फौतगी भी हो जाएगी, इन्होंने एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटना ही काटना। मेरी आला हुकूमत से यही गुजारिश है, मरियम नवाज साहिबा से यही गुजारिश है कि इन गरीबों का साथ दें। जबकि आप लोगों ने रोटी 16 रुपए की हुई है, आटे का तोड़ा आपने सस्ता किया हुआ है, किस लिहाज से किया? जबकि आपने आवाम को 32,000 सैलरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। जून में हमारी सैलरी बढ़ी थी, इन्होंने दिसंबर में जाकर हमें सैलरी दी है 32,000 के हिसाब से, लेकिन 32,000 पूरी नहीं मिल रही थी। 27,500, 24,700 इतनी मिल रही थी। आज तक आप 5,000 रुपए कटौती करते थे, वो क्यों? जब हमारी 24,700 रुपया सैलरी थी, हुकूमत की तरफ से 25 थी, 300 रुपया ये हमारा बैंक का काटते थे। उसके बाद जब 25,000 सैलरी थी तब हमारा ये 5,000 जुर्माना काटते थे एक छुट्टी का। मेरे मामू की डेथ हो गई, मैंने एक छुट्टी की 4 घंटे की छुट्टी ली थी। राना सफदर साहब हमारे जो से चीफ मैनेजर साहब हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत अच्छे साहब हैं, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दी 4 घंटे के लिए। मेरे सुपरवाइजर साहब ने कह दिया ये फुल डे नहीं आई, इन्होंने मेरी कटौती कर दी 5,000। तब हमारी 24,700 सैलरी थी, अब हमारी 32,000 सैलरी हुई है, इन्होंने 8,000 रुपया कटौती कर ली एक छुट्टी की। यहाँ पर जितने भी बेचारे मजदूर यहाँ पर स्टाफ हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं अपनी, ये लोग बहुत मतलब के घटिया सलूक करते हैं उनके साथ, सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं। मुझे तो चले निकाल दिया, लेकिन मैं CM मरियम नवाज साहिबा किस वजह पे मुझे निकाला गया है कि मैंने इन्होंने 3 महीने की 2023 में नवंबर, दिसंबर और सितंबर की सैलरी नहीं दी थी। अच्छा। 3 दिसंबर हुआ तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि ना हम स्ट्राइक करते हैं कलमा चौक पर। हमारे पूरा जो सा स्टाफ था, मैनेजमेंट थी हमारी स्टाफ की, उन्होंने प्लान बनाया कि हम ना यहाँ पर कलमा चौक स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक में सारे हमला था, हमारा काफी हमला था, उनको किसी को भी नहीं निकाला गया। अच्छा। जब मैंने मीडिया वगैरह को इन्वॉल्व किया, पुलिस इन्वॉल्व हुई बीच में, उन्होंने हमारी सैलरी निकलवा कर दी इन लोगों से, और सैलरी जो सी थी हमें पूरी आई थी। और उस टाइम मैंने मीडिया वालों को भी चेक करवाया था अपना अकाउंट कि मुझे 13,000 रुपया सैलरी आई थी, जबकि हमारी 32,000 रुपया सैलरी है। वो 13,000 इसलिए आई थी क्योंकि मैंने 11 छुट्टियां की थी। अच्छा। 11 छुट्टियों का इन्होंने पहला 8,000 काटा, फिर 1,060 रुपए के हिसाब से इन्होंने मेरे पैसे डिटेक्शन किए। अफसरान भी जानते हैं, हमारे मैनेजमेंट भी जानती है कि आउट पर हमारी चेकिंग नहीं होती है। फिर मैं ये बात करना चाहूंगी कि भाटी से जब असला इनसे बरामद हुआ है, वो लड़की किधर है? वो लड़की हमें दिखाएं, वो लड़की के खिलाफ एक्शन लें। और बस इन्होंने वो स्ट्राइक की वजह से, जो मैं लोगों के लिए हक के लिए खड़ी हुई हूँ, 3 महीने की उनको सैलरी निकलवा कर दी है,
उसकी वजह से जो सा था इन्होंने अपना प्लान बनाया और मुझे जॉब से निकाला। मुझे लग रहा है कि आपको पूरी साजिश के तहत जी, जो है बिल्कुल ऐसा ही है। वो फंसाया गया है। फंसाया गया इसलिए कि ये जो सा हमारा स्टाफ भी जानता है, सारे जानते हैं कि हमारा जो सा ऑफिसरान है वो पैसे लेकर कुछ भी काम करवा सकते हैं, वो चाहे लेडीज़ हो चाहे वो लड़का हो। हमारे जो से सुपरवाइजर साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं, नाइस बंदे हैं, मॉडल टाउन में भी अच्छे मुझे थे। ये बताइएगा कि अभी तक जो आपने साथ अपने कुलीग लगाए उनके साथ भी इन्होंने ऐसे ही नारवा सलूक किया, उनको भी जॉब से निकाला? सर जी, हमारे साथ जो सा स्टाफ है था उनमें से कई बंदे जॉब से निकल गए हैं। एक के वालिद बेचारे बहुत बीमार थे, वो रोया है, बहुत रोया। हमारा सुपरवाइजर था अरसलान साहब, जी जी। वो नसीराबाद स्टेशन पर इवनिंग ड्यूटी करते थे, बहुत नाइस बंदे थे वो भी। इन्होंने उनको भी ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल दिया स्ट्राइक की वजह से कि आप अपने हक के लिए क्यों खड़े हुए हो। वो आपके साथ खड़े थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। एक वसीम साहब आए थे हमारे सुपरवाइजर, वो हमारे साथ मॉडल टाउन में ड्यूटी करते रहे हैं। पहले इन्होंने साजिश बना के उसको निकाला है, तो कोई ना कोई बात बना करके आप ओवर टाइम नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। बात असल ये थी कि स्ट्राइक पर वो मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हमारा स्टाफ चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो उनको भी निकाल दिया। उनके 2 माह बाद मैं ट्रांसफ़र करवा के अपना सिविल सेक्रेटरीट आ गई। सिविल सेक्रेटरीट आई हूँ तो यहाँ पर भी सारा स्टाफ अच्छा था मेरा स्टाफ अच्छा था। मैंने कहा सारे मैनेजमेंट वाले अच्छे होंगे। कैमरे मैन ने कहीं मेरी वीडियो बना दी, 4 घंटे का ओवर टाइम था मेरा। अच्छा। उस 4 घंटे में वो लेडीज गुजर गई। कैमरे मैन अब मेरे पे नजर रख रहा था कि ये लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है। वो लेडीज गुजर गई जिसके पास गन थी? गन थी जी। और गन नहीं थी। जिस टाइम मैंने चेक किया उस टाइम कुछ भी नहीं था, बैग नहीं था उस टाइम नहीं था। उस टाइम बैग नहीं था। अच्छा। भाटी स्टेशन पहुंची है, आउट ड्यूटी पर उससे बैग निकला है। मुझे 2 दिन ये वाकया के 2 दिन बाद पता चल रहा है। बैग जो है वो अंदर पहले से मौजूद था। वो गाड़ी में से किसी ने उसको पकड़ा दिया। जी जी। तो वो भाटी स्टेशन उतरी है, आउट के दौरान आउट करवा के फिर परली साइड से उसने इन किया है। अच्छा। इन करके तो जौन सी इन वाली थी उसने वो पकड़ा है। वो भी कंट्रोल वाले के बकौल है कि मैंने सुपरवाइजर को कॉल की है। जी जी। सुपरवाइजर को कॉल करके मैंने कहा है कि आपके स्टेशन से असला जा रहा है। तो वहाँ से फिर मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो लेडीज़ पर आपने पर्चा ऐद क्यों नहीं किया, वो लेडीज़ पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं वही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर वो बरामद हुआ है असला तो 15 पे क्यों नहीं कॉल चलाई। इन लोगों ने हमें कहा हुआ 15 पे कॉल चलाएं। वो लेडीज़ ने चेक किया, उससे असला बरामद हुआ। वो लेडीज़ ने जिसने चेक किया फिर उसको क्यों नहीं निकाला गया, जबकि कैमरा मैन ने खुद बताया इन लोगों को कि यहाँ से असला जा रहा है। मैंने लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि उनकी सैलरी आप बेहतर से बेहतरीन दें। और बस ये ऑरेंज लाइन वाली कुछ लेडीज़ कह रही हैं कि ब्लैकमेल की है। मैंने उनको ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं किया। मैं तो अभी भी उनका ही कह रही हूँ कि उनकी प्लेंटी जो है वो कम की जाए, मज़ीद जितनी सैलरी है उतनी प्रोवाइड की जाए, और बस मेरा आईडी कार्ड दे दें तो बस मेरा मसला ही ख़त्म है। आईडी कार्ड भी 6 माह से तकरीबन उनके पास 6-7 माह से आईडी कार्ड उन्होंने दबा के रखा हुआ है। जाहिर है यह आईडी कार्ड एक ऐसी चीज़ है नाजरीन, आपको पता है कि आईडी कार्ड हर कदम पे चाहिए होता है। बच्ची आईडी कार्ड हो, किसी दूसरी जगह पे जॉब कर सकती है, किसी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी आईडी कार्ड के बगैर कुछ भी नहीं है। हम खुदारा इस बारे में मरियम नवाज साहबा आप एक इस बहन की, इस आपकी बेटी के बराबर है, इसके बारे में सोचा जाए और इस निज़ाम को, इस करप्ट निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।